शाबाश। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, पेज 38, पेज 38। हाँ बेटा, फिर से हम कहेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आर इफ वी गो फॉर मोमेंटम। कल हमने बताया था कि अगर हम मोमेंटम रेस्ट बॉडी का देखेंगे, किसका देखेंगे? रेस्ट बॉडी का मोमेंटम बनता है जीरो। क्या बनता है? दैट वी गो फॉर हियर m इनटू, अगर मास होगा 100 kg और 10 kg, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u अगर होगा जीरो, दैट वी राइट एज p इज इक्वल टू m u, this will become as 10 into 0, so this will go as 0. So momentum p is equal to 0, p is equal to 0 for, we can say that rest bodies. Rest bodies का momentum क्या होता है? ये आप याद रखिए, रेस्ट बॉडीज का मोमेंटम क्या होता है? जीरो। हाँ, अब अगर आ गए कुल, जिसको हम कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उस वाले मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, पहले में भी वैल्यू होता है और लास्ट में भी वैल्यू। अभी हम कहेंगे कि पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन इज व्हेन देयर इज इनिशियल वेलोसिटी u has some value, u has some that we called as 5 meter per second, and after collision it will become 10 or it will become 5 or it will become 2. So we can say that ये जो मोमेंटम हम कहते हैं कि ये भी दो किस्म का होता है, रेस्ट मोमेंटम एज वेल एज मोशन मोमेंटम। रेस्ट मोमेंटम इज mu और u का वैल्यू क्या होगा उस वक्त? जीरो। ठीक है। और मोमेंटम ऑफ पोजीशन मूविंग बॉडी का होता है, जब चलती है बॉडी उसके अंदर v का कुछ वैल्यू होता है, दैट टाइम वी विल कैलकुलेट इट m into v, m into v, और m into u भी होता है जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम डिस्कस करते हैं। ठीक है, उस वक्त उसका u जीरो नहीं होता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में u जीरो नहीं होता। तो जीरो हमने कल भी बताया, जब भी बॉडी एक बॉडी रेस्ट पे है उसी वक्त उसका u क्या होता है? जीरो। u होता है। तो यहां से हम देखेंगे कि क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट m इज 100 kg। मास ऑफ ऑब्जेक्ट m इज, एक ऑब्जेक्ट का वजन 100 kg है। व्हाट डज इट मीन? 1 क्विंटल, 100 किलोग्राम्स मीन्स 1 क्विंटल, 1 क्विंटल। तो अब हम यहाँ उसकी तरफ जाएंगे नहीं, क्योंकि हमें ऐसा यूनिट इसका जो है वो केजी है, तो हम कहेंगे कि पता होना चाहिए कि एक क्विंटल में कितने किलोज होते हैं? 100। कितने? 100 केजी। गॉट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बाय अ फोर्स, किसी फोर्स से एक बॉडी का वजन, जिसका वजन कितना है? 100 किलो, 100 केजी, उसके पीछे हम फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? उसके अंदर आता है दो किस्म का वेलोसिटी। कितने किस्म का? पहले जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड, एंड आफ्टर सम टाइम ऑफ 6 सेकंड्स, जब हमने इसको 6 सेकंड के ऑब्जर्वेशन में देखा तो इसके अंदर आया था 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर। सो व्हाट वी कॉल इट? चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जब हम उसको कहेंगे दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड एज चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज सिंपली v माइनस u। क्या होता है? v माइनस u। तो जब हम इसको कंपेयर किसके साथ करते हैं? टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ, दैट इज कॉल्ड एज विद रिस्पेक्ट टू t, सो इट इज v माइनस u डिवाइडेड बाय t, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। हाँ, क्या हमने कहा? 100 किलो, 100 केजी का एक बॉडी है, उसके अंदर हमने पीछे से फोर्स लगाया है, उसके अंदर दो वेलोसिटीज आ गए। एक तो हमने चेक किया एक पॉइंट पे, ये था 5 मीटर पर सेकंड, आफ्टर 6 सेकंड्स वी चेक इट एज 8 मीटर। सो देयर इट गॉट, दिस इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इससे क्या आएगा? इसका जब चेंज ऑफ वेलोसिटीज होता है, फिर जब हम उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? टाइम के साथ, उस वक्त ये बनता है एक्सेलरेशन। क्या बनता है? सो इट इज एक्सेलरेशन।
आई कैलकुलेटेड इट, 8 - 5 डिवाइड बाई 6, 3/8 में से क्या निकालेंगे 5, वहाँ क्या रहेगा 3 डिवाइड बाई 6, इट इज 1/2 मीटर बटा सेकंड। यहाँ का है सेकंड बाई 1, इसको उल्टा बनेगा 1/सेकंड, इट इज 1/2 मीटर सेकंड, मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। जब इसको 1 को 1/2 का वैल्यू क्या होता है, इट इज 0.5 मीटर पर सेकंड। हाँ, इस बॉडी के अंदर ये एक्सेलरेशन आता है किस फोर्स से, जो हमने लगाया। अब ये बोलता है कि अब वो फोर्स निकाल के दे दो, वो फोर्स कितना है जो हमने इसके ऊपर लगाया, वो किससे हम निकालते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन F is equal to ma, F is equal to what was that we called as, यहां से हमने फोर्स का जो यूनिट गलत दिया था, वैल्यू गलत दिया था। फोर्स F is equal to किसके बराबर होता है, m का वैल्यू क्या है 100 kg, क्या है 100 kg। व्हाट इज एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड, दैट विल गो एज 2 zeros and 5 0 5s are 0, that we called as 5 newtons। ये बनेगा 5 न्यूटन, क्या बनेगा 5 kg मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड एज 5 न्यूटन। हाँ, kg हाँ डिवाइडेड बाय मीटर बटा सेकंड क्या आता है, यानी केजी। जब हम कहेंगे कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, वही होता है केजी मल्टीप्लाइड बाय मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, केजी मल्टीप्लाइड बाय मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, दैट बिकम्स F is equal to 5। सो व्हाट फोर्स वी हैव यूज्ड, 5 न्यूटन फोर्स। 5 न्यूटन फोर्स से हमने बॉडी को 2 वेलोसिटीज पे लाया। पहले इसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड और सेकंड वेलोसिटी इसका आ गया 8 मीटर पर सेकंड। अब ये बोलता है कि दो मोमेंटम्स आप कैलकुलेट करो और दोनों मोमेंटम आप कैलकुलेट करो, इनिशियल मोमेंटम भी कैलकुलेट करो और फाइनल मोमेंटम भी कैलकुलेट। इनिशियल मोमेंटम होता है P1, दैट वी कॉल्ड एज mu। m का वैल्यू क्या है 100, u का वैल्यू क्या है 5 मीटर बटा सेकंड, इट बिकम्स 500 kg मीटर सेकंड। ये आ गया P1 का वैल्यू, इनिशियल मोमेंट। हाँ, क्या आ गया इनिशियल मोमेंट, क्या आ गया। तो फाइनल क्या बनेगा P2, वो किसके बराबर होगा mv, वो किसके बराबर होगा, दैट इज 500 into 8, दैट इज 4000 kg मीटर बटा सेकंड। सो दिस इज P2। हेंस आवर क्वेश्चन गेट कंप्लीट सॉल्यूशन, दैट वी कॉल्ड एज। एक तो ये बोलता था फोर्स कितना लगाया था आपने, वो कितना आ गया 5 न्यूटन, और दूसरा बोलता था आप इसका इनिशियल मोमेंटम भी निकालो और फाइनल मोमेंटम भी निकालो। इनिशियल होता है mu, फाइनल होता है mv। तो ये दोनों आ गए, ये आ गया 500 kg मीटर बटा सेकंड, ये आ गया 4000 kg मीटर बटा सेकंड। तो यहां से हम इसमें एक पॉइंट कोट कर सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। मास दोनों का सेम था, मास दोनों का सेम है। अगर वेलोसिटीज में डिफरेंस है, अगर वेलोसिटीज में डिफरेंस है, तो इसका मतलब है कि मोमेंटम अलग अलग होगा, मोमेंटम अलग अलग होगा, ठीक। तो अगर हम यहाँ कहेंगे कि वेलोसिटीज सेम है, वेलोसिटीज सेम है, मास डिफरेंट है, तो वहां से भी मोमेंटम्स क्या निकलेंगे अलग अलग, ठीक है। तो यहां से और एक क्वेश्चन है, ये बोलता है कि मास ऑफ ऑटोमोबाइल इज m is equal to 1500 kg। क्या निकलेगा, यानी एक ऑटोमोबाइल का वजन कितना है 1500 kg, 1500। एक्सेलरेशन इसके अंदर आया था किसी फोर्स से, जब इसके अंदर वो खुद ब खुद होता है वो सिस्टम, जहां से हम इसका क्या करते हैं कि इसमें डालते हैं गाड़ी में, तो एक्सेलरेटर नीचे हम लगाते हैं, उससे आ गया एक्सेलरेशन 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बोलता है कि स्टॉपिंग फोर्स का एक्सेलरेशन आ गया, इसमें क्या आ गया स्टॉपिंग फोर्स, दैट मींस ब्रेक फोर्स से ये एक्सेलरेशन हमें आया। जब इसने ब्रेक लगाया, एक्सेलरेटर की बात नहीं, ब्रेक जब इसने दिया गाड़ी के ऊपर, ये ऑटोमोबाइल है, कोई हम कहेंगे ऑटो है, कार है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये चल रही थी ये गाड़ी, इसके अंदर अचानक से या 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटे के बाद इसके अंदर ब्रेक लगाया गया,
किस फोर्स से ये चलता था, ठीक है, किस एक्सर्शन से ये चलता था, तो वहां से हम कहेंगे कि जब इसने ब्रेक अप्लाई किया ड्राइवर ने, तो इसका एक्सलेरेशन आ गया 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव फोर्स, स्टॉपिंग फोर्स बिटवीन व्हीकल एंड रोड, हमें वो निकालना है कि रोड ने कितना फोर्स लगाया टायर के ऊपर जिससे गाड़ी स्टॉप होती है, जिससे गाड़ी स्टॉप होती है। वो होता है F = ma 1500 kg into 1.7 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, इट इज 2550 न्यूटन। kg into मीटर बटा सेकंड स्क्वायर क्या बनता है, न्यूटन। सो रोड हैज अप्लाइड 50 न्यूटन फोर्स over the vehicle to stop this mass 1500 kg बॉडी 1500, ठीक है। तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या आया था, जब हम कहेंगे कि गाड़ी सीधे नहीं रुकती है, थोड़ा सा आगे चलती है, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन ये था 1.7 we write here, it is here the value negative and this goes here negative, F means negative means opposite force, ठीक है। लास्ट वाला कहता है कि अगर हम कहेंगे कि वुडन कैबिनेट के ऊपर हम 200 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, 200 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, ये बोलता है कि आप हम फ्रैक्शन फोर्स निकाल के दे दो। फ्रैक्शन फोर्स क्या होगा रोड का, अगर ये वुडन वापस चलेगा, हम इसके ऊपर लगाएंगे 200 न्यूटन फोर्स, ये अगर चल गया, ये अगर यानी चल इसका मोशन आ गया, हम कहेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स इज लेस देन 200 से कम होगा तब ये चलेगा। ये अगर ये चला नहीं, हमने इसके ऊपर 200 फोर्स लगाया, 200 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये चला नहीं, ये इसका मतलब है कि फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है, रोड का फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है, किससे 2200 न्यूटन से ज्यादा है। अगर 200 न्यूटन से ज्यादा है नहीं चलेगा, अगर 200 न्यूटन से कम है तब इसके अंदर मोशन आएगी। ये 2 स्टेट्स है, वही जिसे हम कहेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज यूज्ड टू चेंज द स्टेट्स। ये 200 फोर्स से ज्यादा, अगर फ्रिक्शनल फोर्स 200 फोर्स से ज्यादा है तो ये नहीं चलेगा, अगर कम है अभी ये चलेगा, ठीक है।